जनवरी 2024 कोटा कोचिंग सेंटर में जेईई की तैयारी करने वाली निहारिका सिंह आत्महत्या कर लेती है। पुलिस निहारिका सिंह के आत्महत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश करती है तो उसे एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट में निहारिका सिंह लिखती है, मम्मी पापा आई कांट डू जेईई सो आई कमिट सुसाइड, आई एम अ लूजर, आई एम अ वर्स्ट डॉटर, सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन है। जो निहारिका के साथ हुआ यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। इसके ठीक पहले 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश में रहने वाले 19 साल के मोहम्मद जैद ने भी कोटा के हॉस्टल के रूम में आत्महत्या कर ली थी। और यह कोई ऐसे एक या दो केस नहीं है, बल्कि कोटा में पिछले साल 27 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की थी और सारे के सारे ही एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग ले रहे थे। अगर पूरे देश की बात की जाए तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 13,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? स्टूडेंट्स जो आजकल कंपटीशन का सामना नहीं कर पा रहे, या पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती उस स्टडी को करने के लिए कह रहे हैं जिसमें बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्होंने शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया है। दोस्तों, आज के समय में कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन चुकी है। इन्फिनियम ग्लोबल रिसर्च, जो कि पुणे बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है, उसके अनुसार भारत का कोचिंग इंडस्ट्री का मार्केट रेवेन्यू 58,088 करोड़ रुपए का है। 2028 तक कोचिंग इंडस्ट्री का मार्केट रेवेन्यू 1,33,998 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 10 से 15 साल पहले कुछ चुनिंदा कोचिंग सेंटर ही हुआ करते थे, लेकिन 1980 और 1990 के बीच जब जॉब पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डिमांड बढ़ने लगी, तब से कोचिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। तभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आईआईटी, जेईई, एनईईटी, यूपीएससी और सीएटी को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ तेजी से बढ़ने लगे हैं। जैसे जैसे समय बदला, लोग बदले और शिक्षा बदली, लोगों के अंदर दुनिया से पीछे छूटने का डर भी बढ़ने लगा और इस डर का फायदा कोचिंग सेंटर्स को मिला और पिछले 10 से 15 सालों में कोचिंग सेंटर्स की एक होड़ सी आ गई है। आज आपको एक ही शहर में, एक ही बाजार में और एक ही ब्लॉक में ना जाने कितने कोचिंग सेंटर देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत में कोचिंग सेंटर्स का उद्देश्य सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाना होता था, लेकिन समय के साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बच्चों को शिक्षा देते देते कब उनको ही व्यापार बना लिया, पता ही नहीं चला। इसके पीछे की वजह नौकरियां और माँ बाप का अपने बच्चों के ऊपर डाला गया अत्यधिक प्रेशर भी है। आप आज नोटिस करेंगे कि बचपन से ही बच्चों के बैग का वजन उनके शरीर से कहीं ज्यादा हो जाता है और उससे भी ज्यादा होता है उनके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ। बचपन से ही बच्चों को उनके पेरेंट्स के द्वारा यह सिखा दिया जाना शुरू हो जाता है कि बड़े होकर तुम इंजीनियर बनना या फिर डॉक्टर, भले बच्चों का इंटरेस्ट इंजीनियर और डॉक्टर बनने में हो या ना हो। वैसे इसमें पेरेंट्स का भी ज़्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। हमारे शिक्षा के सिस्टम का मुख्य मकसद हमेशा से बच्चों को जॉब दिलाना ही रहा है और उसमें भी अक्सर पेरेंट्स के द्वारा ज़्यादा महत्व डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी नौकरियों को ही दिया जाता है। और इन्हीं इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को बचपन से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजना शुरू कर देते हैं। बचपन से कोचिंग सेंटर्स भेजने के पीछे पेरेंट्स का डर होता है कि कहीं उनका बच्चा कंपटीशन में बाकी बच्चों से पीछे ना रह जाए, और इसी डर का फायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उठाते हैं। कोचिंग सेंटर विद्यार्थियों को रिझाने के लिए अलग अलग नीतियां अपनाते हैं। जैसे आपने सारे कोचिंग सेंटर्स में एक बात नोटिस जरूर की होगी कि सारे के सारे कोचिंग सेंटर्स आपको यूपीएससी क्लियर कराने का, जेईई क्लियर कराने का और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कराने का दावा करते हैं। और कई कोचिंग सेंटर में आपने टॉप रैंकर की फोटो भी जरूर देखी होगी। और कई कोचिंग सेंटर्स तो इतना फ्रॉड करते हैं कि एक ही टॉप रैंक गेनर की फोटो अपने अपने इंस्टीट्यूट में लगा लेते हैं और उसे अपना स्टूडेंट बता के अपने सेंटर्स को प्रमोट करते हैं।
आपको याद होगा कुछ साल पहले शुएब आफ्ताब नाम का लड़का जिसका नीट में फर्स्ट रैंक आया था, उसका बैनर कई बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स यूज करते थे और क्लेम करते थे कि उन्होंने ही उसको नीट क्लियर करवाया है। लेकिन असल में सच यह था कि यह कोचिंग सेंटर्स उस लड़के का फोटो और नाम अपने यहाँ यूज करने के लिए उसको प्रमोशंस का पैसा देते थे। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हर साल लाखों की संख्या में विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ जेईई एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए रजिस्टर करते हैं और उनमें से सिर्फ 20,000 से 25,000 विद्यार्थी ही उस परीक्षा को पास कर पाते हैं। और यह तो सिर्फ जेईई का आंकड़ा है। इसी के जैसे नीट, यूपीएससी और भी काफी एंट्रेंस एग्जाम हर साल होते हैं। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उनका तो ठीक है, लेकिन बाकी के बच्चे जो इन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाते और अगर उनके पेरेंट्स भी समझदार नहीं हैं तो उन बच्चों पर ज्यादा ही प्रेशर आ जाता है और वो ज्यादा निराश होकर फिर आत्महत्या जैसा खतरनाक और घातक कदम उठा लेते हैं। कई बच्चे जिनके पेरेंट्स समझदार होते हैं वो तो 1 या 2 बार ही प्रयास करके किसी और काम की या पढ़ाई की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बार बार तैयारी करने पर मजबूर करते रहते हैं और यह वो बच्चे हैं जो कई बार फेल होने के बाद भी इन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं और कई प्रयासों के बाद भी लौट लौट कर कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेते रहते हैं। और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। साल दर साल अनेकों पुराने और नए बच्चे इन परीक्षा में प्रयास करने आते रहते हैं और इस वजह से हर साल इन कोचिंग्स को एडमिशन देने के लिए लाखों की संख्या में विद्यार्थी मिलते जाते हैं। हर साल जेईई के एग्जाम में 10 लाख बच्चे शामिल होते हैं और आईआईटी जेईई के एग्जाम में 8 लाख बच्चे शामिल होते हैं और इनमें से सिर्फ 20,000 से 25,000 लोग ही जेईई के एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हर साल इतने लोग कोचिंग सेंटर में जाते हैं और कोचिंग सेंटर बड़े बड़े वादे भी करता है और बच्चों से लाखों की फीस भी ली जाती है, लेकिन ये कोचिंग सेंटर्स ना तो सभी की रैंक ला पाते हैं और ना ही सभी का सिलेक्शन करा पाते हैं। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ही पूरी तरह दोष दे देना भी सही नहीं है। अक्सर पेरेंट्स भी भूल जाते हैं कि दुनिया में सिर्फ डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने का ही ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां करोड़ों लोग अपना कैरियर बना रहे हैं। और कुछ गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी है जो कि ऐसा बना हुआ है कि बच्चों को बचपन से ही सिर्फ जॉब के लिए ही प्रिपेयर करता है और जब भी जॉब की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम पेरेंट्स हो या फिर रिलेटिव्स हो उनकी जबान पर डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी का ही आता है और बचपन से ही ना चाहते हुए भी कई स्टूडेंट्स को उनके मर्जी के बिना इन फील्ड्स में डाल दिया जाता है जिनमें उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता और कई बार इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे परेशान होकर स्ट्रेस में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। अब दोस्तों जाते जाते मैं भी यही कहूंगा कि दोष पूरी तरह से सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि कई बार कुछ गलतियां पेरेंट्स की और कई बार कुछ गलतियां स्टूडेंट्स की भी होती हैं। लेकिन फिर भी गलती चाहे किसी की भी हो, मेरा मानना है कि हमारे देश की सरकारों को और व्यवस्थाओं को इस पर थोड़ा गंभीरता से नजर डालकर समझने की कोशिश करना चाहिए कि कैसे इन मासूम बच्चों की अनचाही मौतों को रोका जा सकता है। तो दोस्तों यह तो हमारी तरफ से आज की इस कोचिंग व्यवस्था पर एक रिपोर्ट थी। आपकी इस बारे में क्या राय है आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को अपने दूसरे जानने वालों के साथ शेयर भी करें और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। आप सभी को मुझे अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।